हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपशिखा सिंह एक उजान की अंश हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे भारत के वेजिटेशन के बारे में बात करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। तो सबसे पहले जो है भारत के दक्षिण में सह्याद्री जो है पर्वत जो है उसके रास्ते में पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसे रोककर बारिश करा लेता है अपने रास्ते में, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। इसी वजह से वहाँ पे सदाहरित वर्षावन पाए जाते हैं, जो कि हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं। कारण ये है कि जो है वहाँ पे इतनी अधिक बारिश होती है कि यदि वो अपनी पत्तियां गिराएंगे तो उनमें सड़न पैदा हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते और अपने पत्तों को जो है बहुत बड़े बड़े चौड़ा करके रखते हैं, जिसके कारण उनमें वाष्पोत्सर्जन सदैव होता रहता है और उनको जो है सदैव हरे भरे दिखते हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं कि मध्य भारत में जैसे ही चलते हैं तो वहाँ पे और जो हमारे जो है जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के जो है पश्चिम में यदि हम पूर्व साइड जो है देखें तो वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जो कि वहाँ पे बारिश कम होती है जो है वेस्टर्न घाट की अपेक्षा, जिसके कारण वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं जो एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी पत्तियाँ जो है गिरा देते हैं, ताकि जो है वो अपने सरफेस एरिया को घटा सके और वाष्पोत्सर्जन को रोक सके और अपने अंदर जो है नमी आर्द्रता को जो है संरक्षित कर सके। उसी प्रकार से मध्य भारत में चलते हैं तो वहाँ पे अपेक्षाकृत बारिश जो है 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास ही पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जैसे ही हम चलते हैं जो है सिंधु गंगा के मैदानों की ओर, तो यहाँ पे हमारे उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि एक समय ऐसा आता है कि अपनी पत्तियाँ जो है गिरा देते हैं शुष्क मौसम में। और फिर चलते हैं हम पश्चिम की ओर। पश्चिम में जो है एरिड क्लाइमेट होता है। यहाँ पे जो है बहुत हाई जो है गर्मी पड़ती है, लेकिन बारिश बहुत कम होता है, 25 से 35 सेंटीमीटर के आसपास, जिसके कारण इन्हें बारिश कम प्राप्त होती है। और यहाँ पे जो है कटीले झाड़ियाँ लताएँ पाई जाती है, जैसे बबूल, नीम की, करेकेसिया आदि। ये क्या करते हैं, ये अपने जो है सरफेस एरिया को कांटे के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे जो है अपने अंदर नमी को अधिक से अधिक जल को संरक्षित कर सके और जो है वाष्पोत्सर्जन को रोक सके। फिर हम चलते हैं जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में हमें जो है ओरोग्राफी रेन गारो खासी जयंतिया पे दिखाई देती है। जो हिमालय का सेंटेक्सियल बेंड है वो जो है मानसूनी हवाओं को जो है हवाओं को जाने नहीं देता, जो है हिमालय के पार नहीं जाने देता, और भारत में जो है मोड़कर उसको जो है भारत में ओरोग्राफी रेन कराता है, पर्वतीकृत वर्षा कराता है, जिसके वजह से यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ भी सदा हरित वन पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं तो हमें यहाँ पे अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी जो है सघनता कम होती जाती है। यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं यद्यपि, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं हमें जो है पर्वतीय वन दिखाई देते हैं, जो है आकार में जो है सदाहरित वनों से अलग होते हैं और इनकी क्वालिटी भी अलग होती है। यहाँ मॉसेस लाइकेन वैसे ही यहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सदाहरित में हमें जो है बिल्ली की प्रजाति के सभी जीव जंतु यहाँ पे प्राप्त होते हैं। बाघ जो है प्राप्त होते हैं और जंगली बिल्ली। यहाँ पे जो है हमें माइनस टाइगर रिजर्व असम में दिखाई देता है, जहाँ पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पे वन हॉर्न राइनोज दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हम सिंधु गंगा मैदान की ओर जाते हैं, वहाँ पे हमें पर्णपाती वन दिखाई देते हैं। और नॉर्थ की तरफ जब जाते हैं तो ये हिमालय का जो है पर्वतीय वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई पे जैसे जैसे यहाँ पे ये उपोष्ण क्षेत्र होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे वृक्षों में जो है बदलाव दिखाई देने लगता है। ये वर्षा कम प्राप्त करते हैं और शुष्क होते हैं। तो यहाँ पे अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये बहुत सीधे होते हैं, इनकी पत्तियाँ मोम वाली होती हैं और ये बहुत सीधे होते हैं विलो वुड के रूप में, जो कि बहुत बेशकीमती होते हैं। ये जो है माचिस बनाने, पेपर बनाने के काम आते हैं, जो क्रिकेट बैट बनाने के काम आते हैं। तो ये बहुत बेशकीमती होते हैं। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी भारत के वेजिटेशन के बारे में। और इसके साथ साथ एक बात और कहूँगी, इसके साथ साथ भारत एक बहुत लंबी तटीय रेखा वाला क्षेत्र है, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में हमें जो है मैंग्रोव वन दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंग्रोव वन सिर्फ सुंदरबन डेल्टा में नहीं दिखाई देते, सिर्फ साथ साथ गुजरात में हमें गुजरात के तट पर दिखाई पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश के तट पर जो है दिखाई पड़ते हैं, जो समुद्री जो है जल में जो है पैदा होते हैं ये।
और उसके साथ हमें मन्नार की खाड़ी के आसपास भी जो है मैंग्रोव वन दिखाई पड़ते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।